नहीं, ये विगत 5 साल आप यहाँ इस पंचायत के मुखिया रहे हैं सर, और उस वक्त का एजेंडा और अभी फिर मैदान में आए हुए हैं, अभी का एजेंडा और उसमें मतलब क्या क्या ये है, क्या इसको वृद्धि हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस वक्त जब चुनाव में मैं आया था तो पंचायती राज का चुनाव इधर जो 2001 से शुरू हुआ था, तो 2001 से लेके 2015-16 तक जो विकास इस पंचायत में हुआ था, मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पंचायत बना हुआ था जिसमें एक भी रोड पुल पुलिया कुछ भी नहीं था। ना सड़क था, ना पुल पुलिया था, ना किसी घर में शौचालय था, ना किसी घर में मतलब ढंग का घर था। गरीब एरिया, यानी पूरे हिंदुस्तान का एक सबसे कमज़ोर एरिया था ये। 2016 से पहले आप अगर देखे होंगे इस एरिया को, तो उस वक्त मेरा मुद्दा था कि इस एरिया में कम से कम कम्युनिकेशन हो जाए, यानी आने जाने का लोगों को चौक चौराहे पे हो जाए, आने जाने का रास्ता हो जाए, पुल पुलिया हो जाए, जो कटाव है नाला है वो नाला बन जाए। ये सोच के मैं चुनाव में आया था, क्योंकि 15 साल में कोई विकास हुआ नहीं था। उस वक्त का मेरा सोच था कि ये विकास हो, कम से कम पुल पुलिया रोड हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आप इस वक्त देखेंगे 2016-15 में अगर आए होंगे और आज अगर जाएंगे तो आसमान ज़मीन का अंतर है। एक भी रोड नहीं था। आज 90% रोड मैं बना चुका हूँ इस पंचायत में, चाहे वो जिस विभाग से हो, यानी चाहे वो मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया रोड हो, चाहे एमएलए से लेके हो, चाहे एमपी से लेके हो, यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक का भी रोड इस मोतिहारा तालुका में हमने कोशिश करके बनवाया और अब तक 90% रोड बन चुका है। जो भी रोड अगर पड़ा हुआ है कोई, तो आप देखिएगा उसमें कुछ ना कुछ विवाद है, मतलब प्राइवेट विवाद है, कुछ है नहीं, वरना सारे रोड मैंने बनाया। मेन अगर समाज को अगर शिक्षित बनाना है, तरक्की दिलाना है, वो है मुखिया। इसलिए मैंने सोचा कि चलो, मैं विधानसभा में मेरी हार हुई, पता नहीं लोग देखिए, बहुत बड़ी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इस एरिया को, इस इलाके को, खास करके किशनगंज को और हिंदुस्तान को भी आज अगर कमज़ोर करके रखा है, जात और धर्म ने कमज़ोर करके रख दिया है कि जो लायक नेता है उसको नहीं चुन के जात और धर्म में बंटकर अच्छे लोगों को मैनेज करके चुन लेते हैं। तो मेरा एक मिशन भी है इस वक्त। आप एक सवाल पूछे थे कि अब क्या मिशन है, तो एक मिशन मेरा उसमें एक है कि इस वक्त मैं जात और धर्म को मैनेज करने के लिए मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। और दूसरा फोकस क्या रहेगा कि आज जो आप जल नल योजना जो है सरकार का बहुत बड़ा योजना था, लेकिन आज उसको मैं देख रहा हूँ सरकार की कमी है, प्रशासन की कमी है, या इंजीनियर ने इसको अच्छा से मतलब ज़मीन पे उतार नहीं पाया। इस पे भी मेरा फोकस रहेगा कि ये जल नल योजना सही ढंग से चालू हो। दूसरी बात है कि पुल पुलिया रोड बन गया है, लेकिन ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो बात होनी चाहिए थी, ये बात अब तक कोई नहीं कर रहे हैं। तो मेरा सोच है, मैं सोचता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात हो। जब शिक्षा और स्वास्थ्य हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ जो वो जात पात जो होता है ना, अच्छे लोगों को मैनेज करके चुन लिया जाता है, तो इनके दिमाग में बात नहीं बैठती है। धर्म और जात पे बढ़ जाते हैं और अच्छे लोग मैनेज हो जाते हैं। और हमारे धर्म, जो मैं मुस्लिम धर्म का हूँ, तो हमारे धर्म में कहता है कि तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना खास करके इंसान के लिए फ़र्ज है। यहाँ तो मुस्लिम को कहा है, लेकिन आज एक बात तो मैं और बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी ये मुसलमान हमारे इसके हदीस में दिया है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज है, लेकिन आज भी हम लोग इल्म हासिल करने में बहुत पीछे हैं। तो ये मेरा फोकस रहेगा कि इस एरिया में पुल पुलिया बहुत कर लिया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं संतुष्ट हूँ कि इस पंचायत के हर आदमी को इतना मैं कर पाया कि आप रास्ते में चलेंगे तो कादों से नहीं चलना होगा, इसके लिए संतुष्ट हूँ। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करने के लिए मैं इस वक्त जम के आया हूँ कि मुझे अगर जीत होती है, मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करूँगा। देखिए, शिक्षा जब आ जाएगा ना, मैं समझता हूँ तो बेहतर निर्माण हो जाएगा। आज जो शिक्षित लोग हैं, देश को चलाते कौन है? शिक्षित लोग ही चलाते हैं। तो शिक्षा हो जाएगा तो ये जात पात भी खत्म हो जाएगा, धर्म कर्म भी खत्म हो जाएगा और इलाके का विकास होगा। और हुआ भी, जितने लोग इससे पहले मेरे इलेक्शन जीतने से पहले जितने लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए थे, आप किसी भी जगह जाके पूछ लीजिए, किसी जात किसी भी धर्म के गांव में जाके पूछिएगा कि अब्दुल रहमान मुखिया प्रतिनिधि बनने के बाद क्या एक भी केस
पेंडिंग पड़ा हुआ है, मैंने पड़ा हुआ रहने दिया, कंप्रोमाइज़ करके इस इलाके को तरक्की कराने का मैंने काम किया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, ये जनता को एक मैसेज, अपील के तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जनता को मैं मैसेज यही दूंगा कि मैंने 5 साल खिदमत किया है। जिस तरह से लोगों ने मुझे मौका दिया था, मैंने इस पंचायत में 10,000 वोटर हैं, सिर्फ 1,000 वोट से मैं मतलब ये जीत हासिल किया था। मैं 10,000 वोटर का काम किया हूँ या नहीं किया हूँ, आप जनता से पूछ सकते हैं। मैं 24 घंटा, 7 दिन, 12 महीना कभी मैंने सोया नहीं। जब ज़रूरत लोगों का पड़ा, मैं लोगों का साथ दिया। अब मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि इस 5 साल में 3 साल मैं काम कर पाया हूँ। 2 साल तो कुदरती मार के वजह से, लॉकडाउन के वजह से मैं बहुत काम नहीं कर पाया हूँ। इस 3 साल में जो भी काम किया हूँ, या आप 5 साल पकड़ लीजिए, मौका मिला तो 5 साल में जो भी काम किया हूँ, मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम किया हूँ। और एक इंसान से सब काम संभव भी नहीं है। 10-20 हज़ार 25 हज़ार आबादी को संभालना, ये सारे योजनाओं को ला के उतारना, ये संभव भी नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश किया और 90% काम पे मैं सक्सेस रहा। अब मैं आप पब्लिक से, हमारे जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार हमको मौका दें, और जो 5 साल मैंने किया, कुछ जो गलती हुई है उस गलती को मुझे माफ़ करते हुए एक बार और मौका दें। और जो भी कमी इस पंचायत के अंदर खास करके है, और इस पंचायत के अंदर ही नहीं, आपको सीमांचल न्यूज़ से मैं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम होगा कि मैं पंचायत ही नहीं, पूरे जिला का भी मैं दौरा करता हूं और अच्छा करने का सोचता हूं। लेकिन जो मेरा पंचायत है, जो मुझे जिता के भेजेगा, मैं कोशिश करूंगा, ना यहाँ जात रहेगा ना पात रहेगा, यहाँ का विकास होगा, लोग शिक्षित होंगे। और ख़ास करके जो लोगों का मैं झगड़ा और झमेला से, कचहरी और कोर्ट का दौरा करते थे लोग, उससे मैं बचाऊंगा, मैं ये वादा करता हूँ। अब्दुल रहमान। ये थे हमारे तालुका मोतिहारा पंचायत से अब्दुल रहमान, इस बार भी मुखिया प्रत्याशी हैं, उन्हीं वर्तमान मुखिया भी हैं। तो ये जो है, ऐसी स्थिति में वो जो हम लोग को बता रहे थे या जानकारी दे रहे थे, तमाम सीमांचल न्यूज़ दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने जो जानकारी दी, या जो पंचायत की उनके आने से पहले जो वस्तु स्थिति थी, और उन्होंने क्या किया, आप सुन रहे थे उन्हीं की जुबानी, और वो बता रहे थे, बड़ा विस्तार से उन्होंने जानकारी देने का काम किया। और आगे भी वो जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार पुनः उन्हें मौका दें, कि इसमें और भी मजीद शाइनिंग करने का काम वो करेंगे। ये जो है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मामले में हर जगह लगभग हम लोगों को भी ये जानकारी मिलती है, देखने को मिलता है कि शिक्षा का स्तर अभी भी कहीं ना कहीं लगता है कि कमी है। और स्वास्थ्य के मामले में अगर देखा जाए तो लगभग उप स्वास्थ्य केंद्रों का हालत यही है, जो उप स्वास्थ्य केंद्र सरकार तो बना दी है, लेकिन उसमें ताला लॉक है। उसमें एएनएम या डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जो स्थानीय उपचार होना चाहिए, यहाँ के जो स्थानीय लोगों को सुविधा स्वास्थ्य के मामले में मिलना चाहिए, वो काफ़ी नादारद है। जो जब भी किसी को अगर सर्दी बुखार या जुकाम या इस तरह की जो भी पेट दर्द, छोटी मोटी जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को लेकर के या तो सदर अस्पताल जाने की नौबत आती है, या फिर किशनगंज मेडिकल का इस्तेमाल होता है, या फिर वो प्राइवेट किसी भी निजी स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर के अपना उपचार कराते हैं, जिससे यहाँ जो हर कैटेगरी के लोग हमारे समाज में हैं, उनको कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। लेकिन इन्होंने इस संबंध में मुखिया जी ने जो कहा कि भाई अगर जीतते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर वो विशेष ध्यान देंगे, और लगता है कि बहुत बड़ा मतलब जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस पंचायत के लिए, और बहुत खुशी की बात है। इस तरह की चीज़ें या इस तरह की सोच और विचार रखने वाले को सीमांचल न्यूज़ महापरिवार भी ढेर सारी बधाई देती है।